Everyone, welcome to our channel. So in the previous lecture हमने डिस्कस किया था IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एस्टर्स। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक करने वाले हैं IUPAC नेम ऑफ एसिड एनहाइड्राइड्स। ठीक है, एसिड एनहाइड्राइड्स का IUPAC नेम हम कैसे लिख सकते हैं। तो RCOOC डबल बॉन्ड OR डैश, ये तो इसकी वैसी फॉर्म हो गई। देखो, अगर हमारा R डैश के बराबर है मीन्स वो सिमेट्रिक हो जाएगा। देखो ऑब्वियसली सिमेट्रिक ही दिख रहा है, सिमेट्रिक हो जाएगा। यहाँ R और R डैश बराबर है तो ये सिमेट्रिक है। बट अगर R और R डैश सिमेट्रिक नहीं है देन वो अनसिमेट्रिक हो जाएगी। जैसे CH3 एंड यहाँ CH2 मतलब C2H5 यहाँ पर लगा हुआ है, सेम ग्रुप नहीं लगा है यहाँ। देखो जैसे कि CH3 COOC डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ पर इथेनोइक एसिड प्लस एनहाइड्राइड इथेनोइक एनहाइड्राइड बनेगा। ये क्या है? इथेनोइक एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट ये अनसिमेट्रिक वाला है। यहाँ पर ये इथेनोइक बन गया इतना, एंड यहाँ पर देखो ये प्रोपेनोइक बन गया। क्या बन गया? प्रोपेनोइक। 3 कार्बन है ना, 3 मिथ इथ प्रोप, तो 3 कार्बन से ये क्या बन रहा है? प्रोपेनोइक। प्रोपेन प्लस ओइक एसिड, ठीक है, प्लस ओइक, देन ये क्या बन गया हमारा? इथेनोइक प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट देखो, इसमें पहले तो हम नंबरिंग कैसे करेंगे, 1 2 3 4 देन 1 एंड 2। नाउ यहाँ ये क्या बन रहा है? ब्यूटेनोइक 4 है, ब्यूटेनोइक इथेनोइक ब्यूटेनोइक। इस देखो इन 4 के लिए ब्यूट, इन दोनों के लिए इथ, ब्यूटेनोइक एंड इथेनोइक। एंड यहाँ पर ये क्या, कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? एनहाइड्राइड। ठीक है, नेक्स्ट आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ नॉन चेन टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप्स। नॉन चेन टर्मिनेटिंग मतलब वो चेन की एंड पे नहीं आ रहे हैं, चेन के यहाँ एंड पर नहीं आ रहे, टर्मिनेटिंग पॉइंट पर नहीं है, वो कहीं भी बीच में आ रहे हैं जो ग्रुप्स। जैसे कि यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है हमारा। नंबरिंग हम कैसे करेंगे? नंबरिंग हमारा हमेशा ये रहता है कि हमें लीस्ट, सबसे कम नंबर हमें देना है, 1 2 3 4 5। ठीक है, यहाँ पर अब ये अल्कोहल वाला हमारा लगेगा, ये पेंटेन 2 ओल 2 पेंटेनॉल ये होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 1 2 3 4 5 1 पेंटेनॉल, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं पेंटान 1 ओल। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर 2 बार फंक्शनल ग्रुप लगे हुए हैं, या तो हम ऐसे कर सकते थे बट तब हमारे फंक्शनल ग्रुप्स को 3 एंड 4 मिलता, एंड जब हम इस तरह से कर रहे हैं इस साइड से 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमारे ग्रुप्स को 2 एंड 3 नंबर मिल रहा है। सो ज़्यादा सही नंबरिंग हम कहाँ से करेंगे? 2 एंड 3 वाला सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पेंटेन 2,3 डाईओल हो जाएगा। ठीक है, इसका देखते हैं। नाउ देखो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 हेक्स 4 इन एंड 2 ओल, हेक्स 4 एन 2 ओल। 2 वॉवल्स कभी भी एक साथ नहीं लिखे जा सकते हैं, इसलिए इसे इस तरह से लिखा है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया है 1 2 3 4 इस तरह से, देन 3 क्लोरो ब्यूटान 2 ऑल। नेक्स्ट 1 2 3 4, यहाँ पर क्या है? ये सल्फोनिक एसिड लगा हुआ है, सो 3H क्या था हमारा? सल्फोनिक एसिड।
ठीक है। ये अब चार है, चार कार्बन है, ब्यूटेन, ब्यूटेन है, कोई भी सिंगल ट्रिपल कुछ बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, ब्यूटेन। 2 पर सल्फोनिक एसिड जुड़ा हुआ है, तो ब्यूटेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारे पास है 1 2 3 4, दो फंक्शनल ग्रुप्स है OH एंड SO3H। सबसे पहले आपको वो टेबल याद होनी चाहिए थी। टेबल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, देन आता है सल्फोनिक एसिड। अब देखो पहले आता है सल्फोनिक एसिड एंड देन हमारे फंक्शनल ग्रुप के टेबल में बाद में आता है अल्कोहल वाला। तो अब हम मेन ग्रुप, ये दो आ गए हैं, तो हम ज़्यादा प्रायोरिटी किसे देंगे, इसे देंगे। ये मेन फंक्शनल ग्रुप है। अब जो मेन है उसे हम सफिक्स लिखेंगे एंड जो दूसरे वाला जो फंक्शनल ग्रुप है वो प्रीफिक्स बन जाएगा। ठीक है, वो क्या बन जाएगा, प्रीफिक्स बन जाएगा। तो नाउ 1 2 3 4 एंड में ये चीज़ भी ध्यान देनी है, हमें अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना पड़ता है। जैसे इसका जो है OH का ऑल, ऑल तो इसका सफिक्स है, बट अब हमें इसका प्रीफिक्स लिखना है क्योंकि यह मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है। एंड इसका प्रीफिक्स क्या होता है, हाइड्रोक्सी। ठीक है, हमारे पास क्या आ गया, हाइड्रोक्सी। एंड ये तो हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो इसका तो ये लिखेंगे सल्फोनिक एसिड। ठीक है, सल्फोनिक एसिड। ये दो आ गए, अब इन्हें जस्ट अरेंज करके लिख दो। ये 3 पर है तो 3 हाइड्रोक्सी एंड ये सल्फोनिक एसिड 2 पर है, ऐसे। एंड इसे हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे, हम इसे इस तरह से नहीं लिखेंगे 3, ये गलत हो जाएगा, ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि H जो है वो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, इसलिए हम इसे पहले लिखेंगे। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 1, पहले नंबरिंग हमें करनी है 1 2 3 4 5। तो देखो इसे कैसे लिखेंगे, सबसे पहले तो इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप हमें पहचानना है। मेन तो फंक्शनल ग्रुप ये है, ये तो सल्फोनिक एसिड लिखा जाएगा, इसे क्लोरो एंड ये हाइड्रोक्सी होगा। तो क्या होगा, ये 3 क्लोरो 4,4 डाईहाइड्रोक्सी पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास, अब यहाँ पर ये कीटोन ग्रुप लगा हुआ है ना, कीटोन ग्रुप लगा हुआ है, इसे करते हैं नंबरिंग 1 2 3 4 5। ठीक है, नाउ ये तो बहुत आसान है, पेंटान 2 ओन लिख दो। नेक्स्ट 1 2 3 4, अब चाहे मैं यहाँ से नंबरिंग करती तब भी 2 और 4 मिलना था, एंड यहाँ से कर रही हूँ तब भी 2 और 4 ही मिल रहा है, तो सेम ही बात है। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पेंटेन 2,4 डाईओन। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारे पास ये, अब कीटोन को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी ऑफ कोर्स, ये ब्रोमो एंड ये क्लोरो। तो अल्फ़ाबेटिकली हमें लिखना है 3 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन 2,4 डाईओन। ठीक है, नेक्स्ट 1 2 3 इस तरह से ही नंबरिंग करेंगे। ये कौन सा एमीन वाला था, इसमें तो एमीन ही लगता है। ठीक है, ये क्या आ गया, प्रोपेन 1 एमीन। तो एक साथ तो हम वॉवल नहीं लिखेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, प्रोपान 1 अमीन। ठीक है, यस। नाउ नेक्स्ट वी हैव 1 2 and 3, सो प्रोपान 2 अमीन। नेक्स्ट NH2 and SO3H and OH, प्रायोरिटी किसे मिलेगी, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है, SO3H। देन उसके बाद क्या आएगा हमारा, देन ये बाकी तो दोनों के इनके प्रीफिक्स लगेंगे। ठीक है, इसका ये तो हाइड्रोक्सी होगा इसका प्रीफिक्स, एंड इसका प्रीफिक्स होगा अमीनो। ठीक है, तो 4 अमीनो अल्फ़ाबेटिकली अब हम लिखेंगे 4 अमीनो 3 हाइड्रोक्सी एंड 2 सल्फोनिक एसिड, सॉरी पेंटेन भी तो लिखना था, पेंटेन 2 सल्फोनिक एसिड।
अब नेक्स्ट ये थोड़ा प्रो क्वेश्चन आ गया है। अब सबसे पहले इसमें तुम्हें नंबरिंग करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर ये फंक्शनल ग्रुप्स तुम्हारे पास है। इसमें मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है? मेन, मुझे तो ये COOH ही है, मेन फंक्शनल ग्रुप ये है, इसलिए हमने नंबरिंग इसकी यहीं से ही करी है। क्या है? COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप। तो यहाँ से हमने इसकी नंबरिंग इसलिए स्टार्ट करी है। तो अब देखते हैं, ये मेन फंक्शनल ग्रुप है हमारा, तो सारे प्रीफिक्स बनेंगे। ये ब्रोमो, ये क्लोरो, ये इसका क्या होगा? मिथाइल हाइड्रोक्सी, देन अमीनो, एंड ये ठीक है। तो अब इन्हें अरेंज करके लिखते हैं। 6 अमीनो, 3 ब्रोमो, 4,4 डाईक्लोरो, 5 हाइड्रोक्सी, 5 आइडो, 6 मिथाइल, 6,8 मिथाइल हो जाएगा। यहाँ पर भी है ना, क्योंकि मिथाइल। एंड देन 2,7 डाई ऑक्सो ऑक्टोनोइक एसिड। 2,7 पर था, ये 2,7 डाई ऑक्सो ऑक्टोनोइक एसिड। देखो कीटोन्स में लगता है ना, जब ये RC डबल बॉन्ड O बस R लगा हुआ हो, या तो कीटो लिखो या फिर ऑक्सो। तो जो अभी अभी हमने देखा है, कहाँ गया भाई, ये रहा। सो 2,7, 2,7 यहाँ पर ये क्या है? ये हमारा कीटोन ग्रुप ही तो है, तो जस्ट उसका क्या लगा दिया है हमने यहाँ पर? प्रीफिक्स। उसका प्रीफिक्स या तो कीटो लिख लो या ऑक्सो। मैंने ऑक्सो लिख दिया। डाई कीटो लिख दो, चाहे डाई ऑक्सो लिख दो, ठीक है। एंड नाउ ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स लगेगा ओइक एसिड, ऑक्टोनोइक एसिड। ऑक्टो क्यों? बिकॉज 8 तक नंबर जा रहा है, ऑक्टोनोइक एसिड। अब नाउ 16 करते हैं यहाँ पर नंबरिंग। 1 2 3 4 5, CH2CH3 इथाइल, 3,3 डाइथाइल पेंटेन। नाउ लेट्स गो अहेड। IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। साइक्लिक कंपाउंड्स के IUPAC नॉमेनक्लेचर। सो स्पेशल सफिक्स फॉर chain terminating functional group when we can't include main functional group in the parent chain. Carboxylic acid, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल क्लोराइड एंड कार्बोनाइट्राइल। ये क्या है? ये है कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोल्डिहाइड, कार्बोनिल क्लोराइड एंड कार्बोनाइट्राइल। देखो अब इसमें आपको मेन फंक्शनल ग्रुप देखना है। इसमें से मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा? ये, इसमें ये, यहाँ पर ये, इस तरह से। नेक्स्ट अब हम नाम लिखना सीखेंगे इनका। ये तो सिंपल मुझे दिख रहा है, साइक्लोहेक्सीन। यहाँ पर एक मिथाइल लग गया है, मिथाइल साइक्लोहेक्सीन। ये क्या हो गया? इसमें डबल बॉन्ड आ गया है, साइक्लोहेक्सीन। नाउ नेक्स्ट, ये नंबरिंग अब हमें करनी पड़ेगी। 1 2 3 4, क्या लिखेंगे हम?
साइक्लोहेक्स 1,3 डाइईन, ठीक है। नाउ साइक्लोहेक्स 1,4 डाइईन, यहाँ पर 1 2 and 3, so 3 methyl cyclohexone. नेक्स्ट नंबरिंग यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 cyclohexane 1 ओल, एंड इसका क्या होगा 1 2 3 4 क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन, क्या होगा इसका क्लोरोसाइक्लोब्यूटेन। यहाँ पर 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटेनॉल, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो 1 पेंटेनॉल। यहाँ पर 1 2 3 क्लोरो साइक्लोहेक्साइल, 3 साइक्लोहेक्साइल एंड प्रोपेनोइक एसिड। क्या बन रहा है देखो, ये फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है ना, प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है। इसे देखो अब 1 2 3 4 2 साइक्लोप्रोपाइल, 2 साइक्लोप्रोपाइल। साइक्लोप्रोपाइल हम किसकी वजह से लिख रहे हैं, यहाँ पर 3 कार्बन हो गए, तो ये साइक्लोप्रोपाइल एंड 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनोइक एसिड। नेक्स्ट अब हम क्या लिखेंगे, 1 ब्रोमो 3, एक मिनट, 1 2 3 4 5, सॉरी इसकी यहाँ पर नंबरिंग गलत लिखी हुई है, ये 1 2 3 4 5, ये इस तरह से होगी इसकी नंबरिंग। देन देखो इसे समझो थोड़ा सा खुद, कैसे लिखा गया है, ऑब्जर्व करो थोड़ा। ठीक है, समझ आ गया होगा आई होप। देखो यहाँ पर 1 ब्रोमो 3 साइक्लोब्यूटाइल, 3 साइक्लोब्यूटाइल पेंटेन 2,4 डाइओल। नाउ अगेन यहाँ पर 1 2 3 4 2 साइक्लोप्रोपाइल, 3 ऑक्सो लिख लो चाहे कीटो लिख लो, 3 कीटो। अब यहाँ पर ना ये 1 पे ये मत समझ लेना कि 1 पे 1,3 कीटो होगा, दैट वुड बी एब्सोल्युटली रॉन्ग, क्योंकि ये क्या है, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड वाला मेन फंक्शनल ग्रुप है, ओइक एसिड इसका लगेगा इस पूरे का, ठीक है। तो आंसर क्या बन गया, 2 साइक्लोप्रोपाइल 3 कीटो ब्यूटेनोइक एसिड। साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसकी नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले सबसे कम नंबर किसे मिलेगा, मेन फंक्शनल ग्रुप को, 1 2 एंड 3। तो पहले ब्रोमो अल्फ़ाबेटिकली हमें थोड़ा चलना पड़ेगा, 3 ब्रोमो 2 क्लोरो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यस, सो नेक्स्ट वी हैव दिस क्वेश्चन, मेन फंक्शनल ग्रुप को सबसे कम मिलना है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 इन एंड 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, कोई नहीं। 6 ब्रोमो साइक्लोहेक्स 2 पर क्या लगा हुआ है, इन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आता है 3,4 डाई ब्रोमो 4
क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कैसे, पहले तो तुम्हें नंबरिंग आ गई, मीन्स मोस्ट ऑफ द थिंग यू हैव कवर्ड इन IUPAC। 1 2 3 4 5 6, तो 3,4 डाइब्रोमो, 4 क्लोरो, एंड देन साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट आता है IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स। अभी हम पढ़ेंगे क्या होता है ये एरोमेटिक कंपाउंड्स, नॉन एरोमेटिक, एवरीथिंग वी विल बी डिस्कसिंग। ओके, तो ये बहुत ही अच्छी सी शेप है, इसे तो रट लो तुम। ये इसमें थोड़ी गलत बनाई हुई है, इस तरह से बनती है एक बेंजीन। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, रट लो ज़रा। ये क्या होती है? बेंजीन। ये क्या है? बेंजीन। नेक्स्ट, इस बेंजीन के साथ अब एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है COOH। इसे हम मेन चेन और पेरेंट चेन, ये होता है फिनाइल। फिनाइल से पोछा लगाते हो, उसका फॉर्मूला देख लो, ये उसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। फिनाइल, इसे क्या कहते हैं हम? फिनाइल। नेक्स्ट आता है बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। बेंजीन के साथ अब एक कार्बोक्सिलिक एसिड जुड़ा हुआ है, इसे हम बेंजोइक एसिड भी कहते हैं या फिर बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। थोड़ा सा प्रो लैंग्वेज में बेंजोइक एसिड कहते हैं। नाउ ये, अब मैं ये सर्कल से कुछ बताऊंगी। इस सर्कल का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई बॉन्ड्स की सारी जगह घूम रही है। देखो, जैसे कि जो ये बेंजीन है, इसे मैं इस तरह भी बना सकती हूँ, बेंजीन को मैं इस तरह भी बना सकती हूँ, ये जो है ये इस तरह भी बन सकती है बेंजीन रिंग। मतलब पूरे सारी जगह ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है, ठीक है। इसलिए हम इसे एक सर्कल की तरह दिखा देते हैं। एंड ये भी हम पूरा रीज़न पढ़ेंगे आगे कि ये कैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे रूम कर रही है, वो देखेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर ये बेंजीन के साथ क्या लगा हुआ है? कार्बल एल्डिहाइड। इसे हम बेंजीन के साथ कार्बल एल्डिहाइड लगा हुआ है, सो इसे हम बेंजिल्डिहाइड कहते हैं। ये फेनॉल, इसे बेंजीनॉल मतलब बोल देना, बेंजीनॉल कुछ नहीं होता है, तुम फेनॉल। ये क्या है? फेनॉल। बेंजीन के साथ ऑल लगा है, फेनॉल बनेगा, ठीक है। इसे हम एनिसोल कहते हैं, एनिसोल, या फिर मिथॉक्सी बेंजीन। क्या होता है? मिथॉक्सी बेंजीन। ये तो तुम्हें मिथॉक्सी तो तुम ऐसे ही बोल दोगे, है ना भाई। ये मिथाइल, मिथ एंड ओ से ऑक्सी, थोड़ा सा ऐसे याद रख सकते हो, मिथऑक्सी बेंजीन, मिथॉक्सी बेंजीन। एंड इसे या तो तुम एनिसोल कहो या फिर मिथॉक्सी बेंजीन, ठीक है। इसे क्या कहोगे? मिथाइल बेंजीन और टोलुइन। बहुत 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 कॉमन है ये, तुम क्वेश्चंस बहुत सारे देखोगे इसके। ये CH3 इसके ऊपर लगा रहता है, इसे क्या कहते हैं? टोलुइन, टोलुइन, ठीक है। एंड अगर इसके साथ OCH3 लग गया, देन व्हाट वी विल से दिस? एनिसोल, और यू कैन से मिथॉक्सी बेंजीन। नेक्स्ट आता है ये CN, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, और यू कैन से बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल। नेक्स्ट वी हैव दिस, इसे एनिलाइन क्या कहेंगे? एनिलाइन, एनिलाइन, एनिलाइन। अब हम कुछ पोजीशंस देखेंगे, इप्सो, ऑर्थो, मेटा, पैरा पोजीशन। ये जो टॉप की पोजीशन है इसे कहते हैं इप्सो। ये नीचे की जो ये पोजीशन है ये होती है ऑर्थो, ये दोनों मेटा एंड ये पैरा, ठीक है। इप्सो, ऑर्थो,
मेटा, पैरा। जैसे कि अब यहाँ पर ये पोजीशन कौन सी है, ये इप्सो पोजीशन है, यहाँ इप्सो है, तो इसके नीचे वाली ए ई कौन सी होगी, ऑर्थो, डी बी मेटा एंड सी पैरा। ठीक है, अब जैसे कि इसमें देखो, पहले हमें नंबरिंग करनी है, 1 2 3 4 5 6, 2 नाइट्रो एंड बेंजोइक एसिड, 2 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। नेक्स्ट 2 नाइट्रोफेनॉल, 2 नाइट्रोफेनॉल। देखो इतनी तो जो तुम्हारी बेंजीन की रिंग है, इतने तो तुम्हें पता है ये क्या है, फेनॉल। अब यहाँ तुम्हारे 1 एंड ये 2, यहाँ तुम्हारे पास 2 नंबर पे NO2 और लग गया, तो 2 नाइट्रो और लिख दो, 2 नाइट्रोफेनॉल बन गया। और ये ओ नाइट्रो बेंजोइक एसिड एंड ये ओ नाइट्रोफेनॉल, ये क्या लिखा हुआ है, ओ का मतलब क्या है, ऑर्थो पोजीशन पर, ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो बेंजोइक एसिड, एंड यहाँ पर भी ऑर्थो पोजीशन पर है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल। ठीक है, अब यहाँ पर पैरा पोजीशन पर है तो मैंने इसे पी नाइट्रोफेनॉल कह दिया, या फिर मैं इसे कह सकती हूँ 1 2 3 4, इसे 4 नाइट्रोफेनॉल कह दो, या फिर पी नाइट्रोफेनॉल मतलब पैरा नाइट्रोफेनॉल। ये नाउ इसकी नंबरिंग करते हैं। इतना तो ये हमारा फेनॉल है। ठीक है, नाउ यहाँ पर ये 3 जगह पर NO2 लगा हुआ है, 2 4 6, 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफेनॉल, ट्राई नाइट्रोफेनॉल। नाउ नेक्स्ट है स्पेशल सफिक्स इन ओपन चेन कंपाउंड्स। ओपन चेन कंपाउंड्स के लिए कुछ स्पेशल सफिक्स क्या है, देखो यहाँ पर 3 है, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। नाउ प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बल्डिहाइड, ये 5 है, 1 2 3 4 5, पेंटेन 2 3 4 ट्राई ऑल। अब ये तुम्हारे लिए कुछ क्वेश्चंस है, यू कैन नोट इट डाउन एंड जस्ट सॉल्व बाय योरसेल्फ। ठीक है, यस, and we will be doing isomerism in the next lecture, so stay tuned for your lecture number 4. So that's all for today. Thank you very much for watching this video.